लव बर्ड का मिक्स सीड ना इस दफ़ा टाइम से पहले ही ख़त्म हो गया है। वैसे ही है कि फ्राइडे वाले दिन ख़त्म होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो थर्सडे वाले दिन यानी कि जुमेरात वाले दिन ही ख़त्म हो गया। तो पेट मार्केट आया हुआ हूँ लव बर्ड का मिक्स सीड लेने के लिए। यहाँ पर माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत जो है ना बर्ड है, लेकिन ये है कि अभी हमारे सेटअप पर ना थोड़ी सी जगह का मसला है, जिस वजह से इनको मैं परचेज़ नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर आते ही ना मुझे एक जावा का ओपल जावा का पेयर बड़ा ही पसंद आया, बड़ा ही खूबसूरत जंबो साइज़ के अंदर पेयर है, रेड आइज़ के अंदर होते हैं ये, और पेयर भी कन्फर्म है। मस्ती वगैरह कर रहा है पेयर, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ले जाऊं। सिर्फ ना लेके जाने की वजह यही है कि ना इनको मैं कहाँ पर रखूँगा, बजिस के साथ रखूँगा। बजिस का केज वैसे ही छोटा है, और लव बर्ड ऐसा परिंदा है कि वो किसी भी दूसरे बर्ड को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करता। आजकल जो है ना वैसे ही हमारे लव बर्ड में थोड़ा सा मसला चल रहा है, भी खुद ब खुद ही ना बर्ड एक्सपायर होते जा रहे हैं बगैर बीमार हुए। तो इस वजह से ये है कि ना आज फ़िलहाल मैं कोई बर्ड नहीं लेके जा रहा। कल फ्राइडे है, कल दोबारा आऊँगा। ये है कि तब तक मैं जगह बना लूँगा। फिर ये है कि बड़े ही खूबसूरत बर्ड जो है ना न्यू सेटअप पर लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा जी, सेटअप पर आ गया हूँ। आगे सबसे पहले सफाई की है, बहुत ज़्यादा गंद था। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पर जो है ना, क्योंकि आजकल मोल्टिंग का मौसम है, तो ये है कि हर 2 दिन के बाद ही ना सेटअप की बुरी हालत हुई होती है। तो सफाई कर दी है, सारा सेटअप माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। और आज मेरा दिल कर रहा है, अच्छा मैं पेट मार्केट गया हुआ था सुबह बाजरा लेने, लव बर्ड का मिक्स सीड लेने। लव बर्ड का जो मिक्स सीड होता है ना वो मैं यानी कि पेट मार्केट से ही लेता हूँ, और जो पिजन्स का मिक्स सीड है वो मैं यानी कि यहीं से ही मेरे घर के पास एक शॉप है वहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो मिक्स सीड लेने गया था, वहाँ पर जो है ना मुझे एक जावा के पेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लेके नहीं आया क्योंकि उसको रखने की अभी जगह नहीं है, तो जब जगह बन जाएगी फिर ही लेके आएंगे। क्योंकि इस तरह से मैं अगर ले आऊँगा ना तो फिर ये है कि यहाँ पर आगे लव बर्ड उसको मार देंगे, और कोई मेरे पास जगह नहीं है जहाँ पर मैं उसको रख लूँ। जैसा कि आपको पता है कल हमारे सेटअप पर ना 3 न्यू बर्ड आए हैं। अच्छा, अभी ये सोचते होंगे कि पहले जब पिजन सेटअप पर होता था ना, वहाँ पर रोज़ ही कोई ना कोई बर्ड आया होता था और अगले दिन ही मैं उनके पर खोल देता था। तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पिजन सेटअप पर हम 3 लोग होते थे। एक अगर चला भी जाता था ना तो एक यानी कि हर टाइम सेटअप पर मौजूद रहता था, तो बर्ड को उड़ा के जो है ना वो उन पर नज़र रखता रहता था। जब भी वो सुबह शाम यानी कि रात के टाइम भी अगर बर्ड वापस आता था ना तो यह है कि उनको बंद कर देते थे। तो यहाँ पर जो है ना मैं अकेला होता हूँ, तो इस वजह से मैं ना कम इनके पर खोलता हूँ, क्योंकि फिर यह है कि इनके पीछे मुझे काफ़ी देर बैठना पड़ता है। यहाँ पर जो है ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है। वहाँ पर तो सिर्फ पिजन्स ही थे, लेकिन यहाँ पर आपके सामने कितने ज़्यादा बर्ड हमने रखे हुए हैं। अच्छा, एक ये पट्ठा जो है ना कल न्यू आया था, इसका बैक कैमरा करके ना मैं दोबारा से शो करवाता हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है कि ना इसके मैं पर खोल देता हूँ। ये मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, यानी कि ख़ास से मुराद भी इसका कलर मुझे पसंद नहीं आया। वैसे पट्ठा माशाल्लाह से बहुत ही आउट क्लास किस्म का है, तो इसका एक दफ़ा दोबारा से शो करवाता हूँ। 8 पर का या 9 पर का ये पट्ठा है। आज इसके पर खोलूँगा, उड़ाऊँगा नहीं इंशाल्लाह। कल जो है ना वो वैसे ही 14 अगस्त है, कल इसको उड़ाएंगे, देखेंगे कि ये हमारे सेटअप पर रहता है कि जाता है। बड़ा ही खूबसूरत पट्ठा है, यानी कि कलर मुझे नहीं पसंद आया इसका, क्योंकि अजीब सा कलर है, लेकिन ये है कि क्वालिटी जो है ना इसके अंदर बड़ी अच्छी है। यानी कि ये पट्ठा इंशाल्लाह हमारे घर का पक्का हो जाएगा। बैक कैमरा करके दोबारा से इसका शो करवाता हूँ। बाकी जो 2 थे उनके तो पर मैंने काट दिए हैं। वो ये है कि ना एक 3 दिन बाद पकड़ा गया और एक 2 दिन बाद पकड़ा गया है, और उनको कलर वगैरह लगे हुए थे, तो वो इजीली जो है ना घर जा सकते हैं। और ये पट्ठा जो है ना ये भी रात के टाइम पकड़ा गया, हो सकता है ये अपने पुराने घर भी चला जाए। ये है कि ये ना तैयारी का पट्ठा मुझे लग रहा है, वो जो है ना वो तो गलती से यानी कि उड़े हुए लग रहे होंगे, क्योंकि हाई फ्लायर का सीज़न तो अब है नहीं। अब ये है कि ना लो फ्लायर जो टांगे वाले बर्ड होते हैं ना उनका सीज़न चल रहा है अभी, यानी कि उनकी बाजियाँ वगैरह लग रही हैं। तो अगर ये किसी का हुआ तो अपने घर भी जा सकता है, अच्छी बात है, चला जाए। लेकिन अगर हमारे घर का पक्का हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेन जी, ये माशाल्लाह से वो पट्ठा है। इसकी आंख दोबारा से अगर मैं थोड़ा सा ना फोकस करके दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह की इसकी आंख है। अच्छा, ये 9 पर का पट्ठा था, कल आपको मैंने दिखाया था, और इसकी एक कली जो है ना रहती थी वो मैंने निकाल दी है, क्योंकि इसके गिरने की वजह भी मुझे यही लग रही है। क्योंकि ना यानी कि लास्ट वाले जब पर रह जाते हैं ना बर्ड के, तो फिर यह है कि बर्ड ज़ोर मारता है ना तो गिरता है। क्योंकि ये लास्ट वाली जो कलियाँ होती हैं ना ये मेन कलियाँ होती हैं, तो दोनों साइडों से जो है ना इसकी 10वीं कली मैंने निकाल दी है। अभी कोशिश करूँगा थोड़ा सा इसको उड़ा के आपको दिखाता हूँ, कलर चेक करें। अच्छा, मुझे नहीं बस कलर पसंद आया, वैसे है कि कलर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये पर जो है ना टेप उतारते हुए टूट गया, पर तो इसके ख़राब हो ही गए हैं। अब यह है कि ये ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकेगा, ये देख रहे हैं टेप उतारी है तो यहाँ से भी पर ख़राब हुए हुए हैं। तो ये पट्ठा है, अभी इसको छोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा उड़ा के भी आपको दिखाता हूँ। लें जी, इस पट्ठे को मैंने छोड़ दिया है, देखते हैं अब ये क्या करता है। वैसे ये जा भी सकता है क्योंकि इतने ज़्यादा भी ना इसके पर नहीं कम, सिर्फ जो 10वीं कली है ना वही इसकी मैंने निकाली है। अब ये थोड़ी देर अपने पर वगैरह सेट करेगा। बाकी ये सारे जो है ना आज आपको भूखे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आज जो है ना इनको मैंने बाजरा नहीं डाला। बाजरा ना डालने की वजह आपको बता देता हूँ, ये बड़े ही शौक से जो है ना खाते हैं कौन का।
ये यानी कि कौन के दाने होते हैं। तो ये जो है ना मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने शौक़ से खाते हैं। तो आज जो है ना इनके लिए मैं यही लेके आया हूँ, यही मैंने कहा इनको डालता हूँ। ये सारे हमारे पिजन्स हैं। तो अभी वाइट रेसर को भी थोड़ा सा ड्रा के उड़ा के आपको दिखाता हूँ। वाइट रेसर तो ये जाके बैठ गया और दूसरे वाला ये बैठा है। इसको भी थोड़ा सा अगर मैं ड्रा के दिखा दूँ तो ये है कि पहला दिन है, पहले दिन तो नहीं उड़ेगा, लेकिन ये है कि बाद में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हमारे घर का पक्का हो जाएगा, नहीं जाने वाला। अभी फ़िलहाल जो है ना इसे पता ही नहीं है कि इसके पर खुल गए हैं। तो देखते हैं क्या करता है। एक दफ़ा ऊपर बैठ जाए, फिर ये है कि एक दफ़ा अगर ऊपर से उतर के नीचे आ गया ना, फिर मुझे उम्मीद है कि ये ना नहीं जाएगा, ये हमारे घर का पक्का हो जाएगा। या इसको पकड़ के बिठाऊँ पहली दफ़ा मुझे लगता है कि ना पकड़ के ही बिठाना पड़ता है ताकि उसको पता लग जाए कि मेरे पर खुल गए हैं। फिर देखते हैं ये क्या करता है, नीचे आता है कि नहीं। ये देखें वो वाइट रेसर तो वो बैठ गया और ये जो है ना इसको मैं ऊपर ही बिठाता हूँ पकड़ के। लें जी, एक दफ़ा पकड़ के इसको मैंने ये बिठा दिया, ये यहाँ पर इसको बिठा दिया और साथ ये वाइट रेसर भी बैठा हुआ है। अब देखते हैं क्या करता है। इसके बैठने का स्टाइल चेक करें, बड़ा ही जो है ना चौकस हो के देख रहा है। तो ये है कि अच्छे तरीके से छत को देख ले। कल उड़ाऊँगा, आज नहीं इसको उड़ाऊँगा। आज अगर उड़ाया ना तो ये भाग जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से इसके बैठने का स्टाइल चेक करें किस तरह से बैठा हुआ है। छत को अच्छे तरीके से देख ले। बाकी ये सारे नीचे ही घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है ना इसको बाजरा डाल के नीचे उतार दूँगा। कल इसको उड़ा के आपको दिखाऊँगा क्या करता है। ये वाइट रेसर बैक साइड पे चला गया और ये जो है ना बिल्कुल चौकस हो के बैठा हुआ है। बैठने का स्टाइल चेक करें माशाल्लाह से इस बर्ड का ना। ये अभी अपने परों को सेट करेगा, फिर ये है कि छत को अच्छे तरीके से देख ले। चारों साइडों से ना छत को देख रहा है, किस तरह से देख रहा है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि ना कहीं ये भाग ही ना जाए, जिस तरह से ना चारों साइडों से छत को देख रहा है। कभी किस साइड पे चला जाता है, कभी किस साइड पे चला जाता है। ये है कि वाइट रेसर को मैंने इसके साथ ही छोड़ा हुआ है कि ये जो है ना डरे बिल्कुल ना। देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल कोने में जाके बैठा हुआ है। तो चौकस है पट्ठा, अच्छी क्वालिटी का है। बस ये है कि अपना घर पहचान रहा है कि मेरा घर है कि नहीं। ये देखें किस तरह से बैठ जाता है सांप की तरह। ये देखें ये इस तरह से लगता है जैसे जाने की कोशिश कर रहा है। वाइट रेसर को इसी वजह से मैंने साथ छोड़ा हुआ है कि ये है कि ना ये डरे बिल्कुल ना। वो देखें वाइट रेसर नीचे आया और वो भागने की तैयारी में लग रहा है मुझे। माशाल्लाह से जी हमारे गोल्डन ज़ीरो के बच्चे देख रहे हैं कितने बड़े हो गए हैं। हालांकि एक जो है ना वो एक दिन छोटा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपको इनके अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। चलिए कोई मसला नहीं है दोनों हेल्दी और एक्टिव। अगर मैं थोड़ा सा जो है ना केज खोल के आपको दिखाने की कोशिश करूँ ना, यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से एक थोड़ा छोटा लग रहा है और ये जो बच्चा है ना ये मुझे इस पेयर का नहीं लग रहा। ये जो वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो हमारा ऊपर गोल्डन ज़ीरे का पेयर है ना, ये मुझे उसका बच्चा नज़र आ रहा है। क्योंकि इस पेयर से मैंने पहले भी ना 6-7 दफ़ा ब्रीड ली है, कभी भी इस तरह का बच्चा नहीं निकला। बाकी जब बड़ा होगा फिर ही पता लगेगा, कंफर्म होगा कि ये इन्हीं का बच्चा है कि यानी कि इन्हीं के जैसा, यानी कि दूसरा पेयर है सेम ही ब्रीड। यानी कि ये पेयर इन्हीं के ही बहन भाई हैं, यानी कि जिनके बच्चे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ भी जिनका ये बच्चा हो सकता है। और चूज़ा जो है ना वो इन्हीं के साथ ही है अभी तक, यानी कि तकरीबन 6 दिन का या 7 दिन का हो गया ये। यानी कि इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहे, इनके बच्चों के साथ ही रहता है। रात को इनके नीचे छुप के ना सो जाता है, सुबह को जो है ना इनके साथ ही खेलता रहता है। तो अभी इसको मैं अलग नहीं करूँगा, इसको जो है ना मैंने इनके साथ ही छोड़ा हुआ है। और इस वाले पेयर की अपडेट दे दूँ तो ये पेयर जो है ना इसके इस दफ़ा फिर दोनों अंडे फर्टाइल हुए थे, लेकिन ये आगे डैड इन शेल हो गए हैं। जिस वजह से ना ये है कि इनके नीचे मैंने 2 मुर्गी के अंडे रख दिए हैं, क्योंकि ये फीमेल ने ना 3 क्लच दिए हैं, तीनों के साथ ही कोई ना कोई मसला हुआ है। 2 इनफर्टाइल हुए हैं, 1 डैड इन शेल हुआ है। तो फीमेल ख़राब हो सकती है, इसको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अभी इससे ब्रीड नहीं लेनी। इसके नीचे मुर्गी के अंडे रखे हैं, इनके ऊपर जो है ना ये बैठी रहेगी। चूज़े निकाले नहीं तो ये है कि ना थोड़ा सा टाइम इसको रेस्ट मिल जाएगा। हमारा जो बड़े वाला चूज़ा है ना वो माशाल्लाह से देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है। अच्छा ये जो वाइट रेसर है ना उन्होंने हैच किया था। अच्छा और मुर्गा कोई भी ना परचेज़ करने की वजह यही है कि ना फ़िलहाल जो है ना हमने अपने घर की ब्रीड ही तैयार करनी है। इनका बाप तो आपने देखा ही हुआ है, उसके कारनामे भी आपने देखे ही हुए हैं जो कि वो सामने से देख रहा है। ये उसी की ब्रीड है। ये बड़े वाला चूज़ा है और छोटे वाला वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो 2 ही निकले हैं अभी तक। इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना मुझे उम्मीद है कि 2-3 और निकल आएंगे। बाकी लव बर्ड की भी ना गर्मी से बुरी हालत हुई है, दोबारा से इनको शावर करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा जो है ना लव बर्ड आपको कम नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी बर्ड जो है ना हमारे एक्सपायर हुए हैं। काफ़ी कीमती बर्ड थे जो कि यानी कि पिछले दिनों एक्सपायर हुए हैं, जिस वजह से आपको कम नज़र आ रहे होंगे। और ये वाला केज जो है ना कल मैंने खाली कर देना है। इसके अंदर मज़ीद जो है ना जावाज़ और भी बर्ड जो है ना जो इकट्ठे रह लेते हैं ना उनको ला के यहाँ पर छोड़ूंगा। ये जो 4 बर्ड है ना ये नीचे वाले केज में शिफ्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है ना कल थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करनी है। यहाँ से 2-3 बर्ड चले जाएंगे कल फ्राइडे है और मज़ीद जो है ना कुछ बर्ड आ जाएंगे, क्योंकि लव बर्ड जो है ना वो किसी भी बर्ड के साथ नहीं रहता। बाकी बर्ड जो है ना वो ईज़िली एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। गर्मी से देख रहे हैं किस तरह से हाँप रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी। हालांकि इतनी ज़्यादा मेडिसन, इतनी अच्छे से अच्छी डाइट कौन आपको अभी भी नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर भी क्या करे गर्मी से जो है ना। तो अभी जो है ना इनको शावर करता हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, बल्कि
तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।